देख लीजिए कि ये जो बेल्ट हमारी है वो कितनी दूरी पे आई है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो और नीचे से आई है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये है हमारा 4.5 इंच हमारे पास ये है बेल्ट से और गले से लेके दूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को ये अस्तर ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ कि इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे काटेंगे। तो ये जो है पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये है मेन फैब्रिक जिसका ब्लाउज बनेगा। उसमें लेस थी, मैंने निकाल ली है, ये स्लीव्स पे लगेगी और मैंने ये 2 अस्तर ले लिए हैं। और उसके साथ जो है ये वाला ब्लाउज बना था, ये यहीं का बना हुआ ब्लाउज है। इस ब्लाउज से नाप लेके ही हम इस ब्लाउज पे कटिंग करेंगे। बेल्ट वाला ब्लाउज है, राउंड नेक है, सिंपल राउंड नेक है और इसमें बेल्ट लगी है। इसका नाप हम लोगों ने ले लिया है। तो इसका नाप है, जो इसकी लंबाई होगी ब्लाउज की जो कटेगा वो 14.5 इंच का ब्लाउज रहेगा। जो चेस्ट इसकी रहेगी वो 39 इंच का ब्लाउज बनेगा। ये कमर इनकी रहेगी 33.5 इंच, आगे का गला रहेगा 7 इंच, पीछे का गला रहेगा 9 इंच। स्लीव्स की जो लंबाई रहेगी, ये स्लीव्स की जो लंबाई रहेगी वो 5.5 इंच रहेगी। और ये जो गोलाई होती है, ये राउंड होता है, स्लीव राउंड होता है, वो होता है 6.5 इंच इनका है। और इसमें जो इनकी कांख है, ये जो आर्म होल है, वो है 8.25 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसकी कटिंग कैसे होगी। और फ्रेंड्स, ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। ये हमारा हो गया अस्तर। ये पीस वाला अस्तर है फ्रेंड्स, ये थान वाला अस्तर नहीं है। और इसके बाद और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आप जब भी अस्तर लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें ब्लाउज पीस लगेगा कि अस्तर लगेगा, क्योंकि अगर कपड़ा हल्का है तो आपको ब्लाउज पीस लगाना है, नहीं तो आप अस्तर से काम चला सकते हैं। तो चलिए इस पे निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम कटिंग करते हैं वो करते हैं बैक पल्ले की कटिंग। और बैक पल्ले में अगर फ्रंट ओपन है तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि पीछे जुड़े हुए भाग से ही हम निशान लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें लंबाई 14.5 इंच, तो हम इस पे लगाएंगे 15.5 इंच, क्योंकि आधा इंच शोल्डर में जुड़ेगा और आधा इंच आपको पट्टी लगानी के पलटनी है उसमें जाएगा। बैक नेक है इनका 9 इंच, तो मैं यहाँ पे लूंगी सिर्फ 5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच आर्म होल। ठीक है, ये हो गया। ये लेने के बाद उसके बाद हम यहाँ से भी चेक कर लेंगे कि हमारा 5 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद चेस्ट है हमारा 9.25 इंच, 39 है तो 39 राउंड में लिया गया है। तो उसके बाद जब उसको हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 19.5 इंच। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया। 2 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे, 1.5 इंच हम आर्म होल लेंगे और इसकी गोलाई पे निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब ये टोटल, अब यहाँ पे लगाएंगे हम गले का निशान। गले का निशान हम लगाएंगे 2.25 इंच पे। 2 इंच से ज़्यादा कभी फ्रंट मत लीजिए, कंधा जो है गिरने का आपका समस्या हो जाएगी। और इसके बाद जो गला लेंगे हम 9 इंच है तो हम लगाएंगे 9.5 इंच, क्योंकि आधा इंच यहाँ से जुड़ेगा और आधा इंच कपड़ा नीचे हमारा चला जाएगा पट्टी लगने में। पाइपिंग, इसमें पाइपिंग लगेगी। यहाँ से दूरी ले लेंगे गले की 3 इंच और यहाँ पे इससे खुला हुआ गला हमारा बहुत अच्छा बनेगा। और इसके बाद गोल गला बनेगा, गोल गले का निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे 4 इंच, ये दूरी 4 इंच की रहेगी और इसकी जो बेल्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 4.5 इंच से। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। या तो इसी में हम रख के मैं ये वाला आगे का पल्ला भी बता दे रही हूँ कि कैसे कटेगा। तो ये हो गया हमारा बैक, ये हो गया बैक पार्ट और ये जो अब हम काटेंगे वो होगा फ्रंट। तो फ्रंट काटने के लिए मैंने बताया है कि आप हुकाई की पट्टी का बटन लगा रहे हैं, हुकाई लगा रहे हैं, आप जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप लगा रहे हैं। तो उसके लिए आप आधा से थोड़ा सा कम कपड़ा यहाँ पे छोड़ देंगे और जितने भी निशान लगेंगे हमारे इस निशान को छोड़ने के बाद ही लगेंगे। अब हमने यहाँ पे लिया था 5 इंच शोल्डर, तो यहाँ पे भी 5 इंच शोल्डर ले लेंगे। ये हो गया। नीचे हम आर्म होल ले लेंगे 5.5 इंच। दोबारा देखिए, निशान लगाने से रिवाइज भी हो जा रहा है, नहीं तो इस पल्ले को काट के आप यहाँ पे, मैंने पहले की वीडियो में बताया भी है कि पीछे के पल्ले को काट के किस तरीके से हम आगे का पल्ला भी काट सकते हैं, लेकिन मैं 2 बार इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग का रिवाइज भी हो जाए। शोल्डर हमने ले लिया 5 इंच, ये छोड़ने के बाद, ये निशान छोड़ने के बाद आर्म होल हमने ले लिया 5.5 इंच।
अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 9.25 इंच है, तो यहीं से हम 9.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये इतना जो यहाँ की प्लेट पड़ती है ये कपड़ा, और प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा था। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से बिना पीछे का पल्ला अलग किए हुए मैं आगे के पल्ले की कटिंग बता रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से टोटल कपड़ा देख लेते हैं कितना है। तो ये कपड़ा हमारा हो गया है 12.5 इंच। 12.5 में एक सूत और ज़्यादा, तो यहाँ से भी ले लेते हैं 12.5 में एक सूत और ज़्यादा। ये हो गया हमारा कपड़ा। अब यहाँ पे हम सीधा निशान लगा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लाउज वगैरह बना रहे हैं आपको हर तरीके से कटिंग आनी चाहिए। ये हमारे निशान लग गए। यहाँ पे हमने लिया था 1.5 इंच, ये हमने लिया था 1.5 इंच बैक पल्ले में, तो यहाँ पे हम बस लेंगे 1 इंच, ठीक है। इसको हम खूब अच्छा से शेप दे देते हैं। ये हमारे लग गए निशान, देखिए राउंड शेप हमारा लग गया। ये देखिए मैं पल्ला अलग कर दे रही हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक पल्ला की कटिंग। इसको अलग कर दे रहे हैं। और देखिए ये जो हमने निशान लगाए थे इसको भी काट के अलग कर देते हैं। उसके बाद प्लेट्स के निशान लगाएंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये बेल्ट वाला ब्लाउज है, लेकिन हम नाप लेते हैं कि पीछे वाले पल्ला हमारा कहाँ तक आया है। तो पीछे वाला पल्ला हमारा यहाँ तक आया है। बेल्ट हमारी जो बनेगी उसमें जो है आधा इंच ऊपर की तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ, यानी 1 इंच कपड़ा हमारा ये जाएगा, ठीक है। इसमें जाएगा ये आधा इंच जो बेल्ट हमारी लगेगी, आधा इंच कपड़ा हमारे यहाँ जाएगा जो यहाँ पे हम गले के नीचे वाले जो प्लेट डालते हैं ये साइड वाले, आधा इंच हमारा ये जाएगा। और ये कपड़ा हमारा इतना फोल्ड में हो जाएगा, यानी कि इतना कपड़ा हमको एक्स्ट्रा चाहिए था। और ये मैंने बताया है कई बार कि मैं कपड़ा अलग से पट्टी, अगर कपड़ा सफिशिएंट है तो पट्टी अलग से नहीं लगाती हूँ, उसी में फोल्ड करती हूँ। तो चलिए अब निशान लगा लेते हैं हम गले के। ये निशान छोड़ने के बाद गला हमने उसमें लिया था 1.25 इंच, 1.25 इंच हम यहाँ पे भी लेंगे। और गला है हमारा आगे का 7 इंच, तो हम ले लेंगे 7.5 इंच, ठीक है। ये लेने के बाद अब हम यहाँ से ले लेंगे 2.25 इंच और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। यहाँ पे गोल शेप दे दूंगी। यहाँ पे फिर लगाएंगे हम 3.5 इंच पे एक निशान और एक निशान लगाएंगे हम 6 इंच पे, ठीक है। ब्लाउज अगर आपके पास आया हुआ है तो उसमें ये ज़रूर देख लीजिए कि ये जो बेल्ट हमारी है वो कितनी दूरी पे आई है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो और नीचे से आई है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये है हमारा 4.5 इंच हमारे पास ये है बेल्ट से और गले से लेके दूरी, तो 5.5 इंच में हम देखिए 5.5 इंच हमारी है, इतनी है। ये निशान लगेगा आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 5.5 इंच लेने के बाद हम यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा देते हैं। ये अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्लेट्स के निशान। तो पहला निशान लगाएंगे हम 2 इंच की दूरी पे 2 इंच तक, 4 इंच की दूरी पे 2 इंच की, और ये जो हमारी गैपिंग है सब 2-2 इंच की है। ये भी 2 इंच की दूरी पे, ये हो गया। ये भी 2 इंच की दूरी पे। एक मैं सेपरेट वीडियो कभी बनाऊंगी सिर्फ प्लेट डालने का। ये हमारा हो गया इतना। ये हमारी बेल्ट आएगी और ये हमारा कपड़ा फोल्ड होगा। हम चाहे तो थोड़ा सा कपड़ा इसमें से कट भी कर सकते हैं। ये चलिए कट कर देते हैं। आर्म होल हमने पहले ही काट लिया था 1 इंच की दूरी पे। अब हम गले की कटिंग करेंगे, तो गला हम काटेंगे 1.25 इंच की दूरी पे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है आगे के पल्ले की सारे निशानों के साथ, बेल्ट के साथ। ये हमारा पीछे का पल्ला है। अब हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की।
स्लीव्स हमारी है 5.5 इंच। तो सबसे पहले जो हम कपड़ा लेंगे वो लेंगे 5.5 इंच है, तो हम ले लेंगे 6.5 एक स्लीव्स के लिए। फिर एक कपड़ा ले लेते हैं 6.5 एक स्लीव्स के लिए। टोटल कपड़ा हमारे पास हो गया 13 इंच का। अब ये जो 13 इंच का कपड़ा है उसको हम किस तरीके से रखेंगे, देखिए इसको हमने डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद कांख है हमारी, आर्म होल जो है वो 8.25 इंच है, ये है। तो हम इतना रखेंगे कि कम से कम हमारे पास 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाए। तो ये देखिए, ये हमारे 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही बच रहा है, लेकिन ठीक है। ये दूरी हमारी थी 13 इंच, तो यहाँ से भी हम 13 इंच ले लेंगे और इसको सीधा करके हम कपड़े को कट कर लेते हैं। तो दोनों स्लीव्स का कपड़ा हमारा निकल गया और अस्तर का ये कपड़ा हमारा एकदम फ्रेश बच गया है। देखिए, तो इस तरीके से कोशिश करिए कि कपड़ा आपका बर्बाद ना हो। ये हमारे स्लीव्स का कपड़ा हमें जितना चाहिए था वो आ गया। फोल्ड करने के बाद कैप हाइट वही बहुत बार मैंने बताया है, फिर बता दे रही हूँ। कैप हाइट हम लेंगे 3 इंच की। यहाँ से आर्म होल है हमारा 8.25 इंच, ये 8.25 इंच यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से हम 3 इंच छोड़ देंगे ऊपर से और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद ये जो कोना निकला है इसको हल्का सा हम शेप दे देंगे। ये तो हो जाएगा हमारे पीछे के पल्ले की कट। चलिए हम काट लेते हैं। ये जो स्लीव्स हमारे पीछे जोड़ेगी, क्योंकि आगे वाली जो स्लीव्स हम कट करेंगे उसमें जो है आगे 1 इंच की छांट डालेंगे। देखिए, ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। गोलाई है हमारी 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच छोड़ेंगे। ये देखिए, ये और हमारा ये हो गया। इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेंटर पे कट कर लेते हैं। अब देखिए, सेंटर हमने कट कर लिया। यहाँ से फिर हम छोड़ेंगे 1 इंच छोड़ेंगे। 1 इंच छोड़ने के बाद अब देख लेंगे हमारे आर्म होल तक कितना है। ये आ रही है 8 इंच। 8 का आधा हो जाएगा 4 इंच, तो ये इसका हमारा बीच मिल गया हमको। अब यहाँ से हम 1.25 इंच की दूरी पे, ये 1.25 इंच हमको मिल गया। इसी शेप में जैसे लीफ हम बनाते हैं ड्रॉ करते हुए, और 1 इंच जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, ये निशान हमारे लग गया। अब हम इसकी कटिंग करके देखते हैं शेप कैसी आती है। ये वाली शेप मैंने दिखाई भी है कि जब आप कट करेंगे तो इस तरीके की शेप आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट, और ये जो नहीं, जिधर नहीं कटा है वो हो जाएगा हमारा बैक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आगे पीछे के पल्ले की कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारे निशान जो लगे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट करने के लिए आप लोगों को थैंक यू।